हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका है। 13 मई से 11 जून तक है। तो ज्येष्ठ का महीना जो है, इसमें सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसमें हमें अपने लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ज्येष्ठ महीने में अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे ध्यान दे सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं, और ज्येष्ठ का महीना इतना खास क्यों होता है, ज्येष्ठ के महीना में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह में उठा करके दूध का भोग लगा चुकी हूँ। ज्येष्ठ का महीना इतना खास क्यों होता है। पहली बात की, ज्येष्ठ के महीने में ही श्री राम भगवान जी से हनुमान जी फर्स्ट बार मंगलवार के रोज़ मिले थे। तो ज्येष्ठ के महीना में जो फर्स्ट मंगलवार आता है वो बहुत ही खास होता है। इसमें हनुमान जी का पूजा करने से विशेष कृपा बनी रहती है। तो अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए मैं एक पात्र ली हूँ और उसमें एक मटकी में हम रात भर जल रख देती हूँ। चूँकि ठंडा हो जाता है, उससे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ। उस एक लोटा में मटके का जल लेकर के उसमें गुलाब जल, गंगा जल, पुष्प और तुलसी दल डाल करके अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ। स्नान करवाने से पहले चंदन का लेप लगाती हूँ ताकि उनको ठंड प्राप्त हो। और ये जो चंदन जो है उसका तासीर जो होता है ठंडा होता है और ये साबुन का काम भी करता है, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी चमकने लगते हैं और इनको ठंड भी मिलता है। तो चंदन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इनको स्नान करवा के इनको कॉटन का कपड़ा पहनाऊँगी। चूँकि गर्मी में कॉटन कपड़ा बहुत आरामदायक होता है। हो सके तो इनको नैपकिन पहना के ही रखिए और नहीं तो आरामदायक आप कपड़ा पहनाइए। और इनका जो ज्वेलरी है वो भी बहुत हल्का पहनाना चाहिए ताकि लड्डू गोपाल जी को परेशानी ना हो। बहुत हल्का ज्वेलरी पहना करके इनका श्रृंगार करना चाहिए। और इनके लिए मैं एक विशेष चंदन तैयार की हूँ। चूँकि चंदन तुलसी जी का जो लकड़ी होता है, जो जड़ होता है, उसको घिस करके इसमें कुमकुम, हल्दी, कपूर और चंदन जो ओरिजिनल चंदन होता है वो सब मिला करके चंदन तैयार किया हुआ है, जो कि मेरे लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद आता है। तो मैं इनको अभी तो चंदन यात्रा भी चल रहा है ना 21 दिन तक, तो मैं एक विशेष तरह का चंदन के लिए तैयार की हूँ और प्रतिदिन लगाती हूँ। तो अपने लड्डू गोपाल जी को जितना हो सके हल्का कपड़ा पहनाएं, हल्का ज्वेलरी पहनाएं, हल्का ही श्रृंगार करें। और ये कपड़ा का मैचिंग में एक टोपी था, मैं वही पहना रही हूँ, मुकुट नहीं पहना रही हूँ ताकि इनको ज़्यादा गर्मी लगेगा। ज्येष्ठ के महीना में जो होता है इत्र का सेवन से भी हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती है। तो इत्र में आप कोई भी इत्र ले सकते हैं, क्योंकि इत्र का भी जो तासीर होता है ठंडक प्रदान करता है और हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है। और जो भी हो आप फूल लड्डू गोपाल जी को अर्पित करें। मौसमी जितना भी है फल आप अर्पित करें। जितना ठंडा फल हो, फल, मिठाई, दूध, दही जितना भी हो, अपने सुविधा के अनुसार लड्डू गोपाल जी को अर्पित करें। और एक बाउल में उसमें जल डाल करके, रोज़ वाटर डाल करके, उसमें कुछ फूल डाल करके लड्डू गोपाल जी के सामने रख दें ताकि उसका जो सुगंध हो वो लड्डू गोपाल जी को मिले और उसका जो ठंड हो, जो आप बाउल में जो जल रख रहे हो उसका भी ठंड लड्डू गोपाल जी को प्राप्त होता है। तो उसको भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इनको आप जो भी भोग लगा रही हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी दल का
लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लगता है, और उनके चरण कमलों में भी तुलसी दल अर्पित करें और अपने हाथों से ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। चूँकि हमारे लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, और उनके सामने एक मटकी में जल रख दीजिए और उसमें एक तुलसी दल डाल करके रख दीजिए रात भर के लिए हमारे लड्डू गोपाल जी के सामने। तो ज्येष्ठ का महीना जो है बहुत ख़ास होता है, जिसमें कि ये ज्येष्ठ महीना में ही गंगा जी धरती पे आई थी, तो इसीलिए हम लोग गंगा दशहरा ज्येष्ठ के महीना में मनाते हैं। और ज्येष्ठ के महीना में ही 2 एकादशी आता है, जो कि अपरा और निर्जला है, जो कि श्री हरि जी को समर्पित है और बहुत ही कठिनदायक ये व्रत होता है निर्जला एकादशी। और इसी महीना में वट सावित्री का पूजा भी होता है, जो कि सभी सुहागन महिलाएं अपनी लंबी सुहाग के लिए वट सावित्री पूजा करती है। और ज्येष्ठ महीना में ही विशेष महत्व सूर्य देव जी का होता है, जो कि बड़ा इतवार हम कहते हैं। ज्येष्ठ महीना में जो फर्स्ट रविवार आता है, और जो महिलाएं सूर्य देव जी का पूजा करना चाहती हैं, उठाना चाहती हैं, तो ज्येष्ठ महीना से ही उठा सकती हैं। उन सूर्य भगवान जी की कृपा उन पर बनी रहती है। और अपने लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगा करके, धूप आरती दिखा करके उनको पंखा का हवा देते हैं, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी ना लगे और उनको अच्छा लगे। हो सके तो अपने मंदिर में पंखा लगाइए, कूलर लगाइए। मैं पंखा लगाई हूँ, कूलर में ख़राब हो गया, पढ़ने के लिए दी हूँ। तो जितना हो सके गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को ठंडक चीज़ प्रदान करें, जितना हो सके उनको सुविधा दें, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। और रात में लड्डू गोपाल जी को हो सके तो सोने से पहले उनको स्नान करवा दें, और नहीं तो कुछ तौलिया भिंगा करके उनके बदन को पोंछ दें, फिर दूध पिला करके उनको सुला दें। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और ज्येष्ठ का महीना में इतना गर्मी होता है कि हम सबको गर्मी से बचना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि आप लोग भी अपने पे ध्यान दीजिए, आप लोग भी ज़्यादा बाहर मत निकलिए गर्मी के दिनों में। यदि निकल रहे हैं तो आम का जो होता है पाना वो पीजिए और खाली पेट ना निकलें, और धूप से बचें। और जो हमारे बाउंड्री में या छत पे पेड़ पौधे हैं उसमें भी जल डाला कीजिए सुबह शाम। और पक्षियों का जो है उनको हमेशा दाना देना चाहिए, और छत पे एक बाउल में उनको पानी ज़रूर देना चाहिए। गर्मी में कुछ हो या ना, लेकिन किसी को भी गर्मी में प्यासे को पानी पिला दीजिए तो बहुत ही उत्तम होता है। तो गर्मी के दिनों में ज्येष्ठ के महीनों में दान पुण्य का भी बहुत ही महत्व है। तो जितना हो सके ज्येष्ठ के महीना में आप दान पुण्य कर सकते हैं। दान पुण्य में आप मटका, छाता, जूता, चप्पल, फल